हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका हमने चैप्टर वाइज बोला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसका 2-3 चैप्टर तक कर लिया था। आज हम लोगों का चैप्टर होने वाला है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। क्या होने वाला है? चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट? तो साइंस के फिजिक्स का करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज? ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग क्लास के लास्ट तक जुड़े हुए रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है ना, वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका उष्मीय। क्या? उष्मीय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल। ऑप्शन बी 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन नंबर सी है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो विद्युत घंटी होती है ना, वो किस प्रभाव पे कार्य करती है? ऑप्शन ए है उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघु पतन होता है तो उसके टाइम पे जो परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तनशील रहता है। क्या रहता है? तो इसमें बहुत अधिक हमारा बढ़ जाता है। क्या? तो विद्युत धारा का मान। ठीक है, नेक्स्ट है डायनमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनमो होता है ना, उसका सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो हमारा डायनमो होता है ना, उससे किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो हमारा होता है दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या दोनों धारा या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोनों धारा है, दिष्ट भी होता है और प्रत्यावर्ती भी होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? जो हमारा बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरी रहती है? क्या हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्या भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारत में उत्पादित पर्यावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होता है उसकी आवृत्ति कितना होती है? तो उसकी आवृत्ति कितना? ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा 50 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा सही आंसर? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, एजेड को हर्ट्ज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? जो हमारे देश में विद्युत में तार होता है, उदासीन तार होता है, उसके बीच का विभवांतर बोला। क्या होगा? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत में तार किस रंग का होता है? जो विद्युत में तार होता है वो किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला, नीला। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है?
जो घरेलू तार लगा हुआ रहता है विद्युत परिपथ में उसका रंग क्या होता है? लाल, हरा, काला, पीला। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा हमारा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला। ये बराबर किसके होता है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और वेबर किसका मात्रक होता है? तो ये फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसका खोज किसने किया था? ऑप्शन ए फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फैराडे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पीतल। पीतल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लोहा है वो क्या होता है? तो चुंबकीय पदार्थ होता है। निकेल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है। एक पीतल ही है जो हमारा क्या? तो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का विभव होता है, जो विद्युत होता है उसका विभव होता है क्या? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? क्या होता है? तो जो विद्युत का पृथ्वी का विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? जो चुंबकीय बल क्षेत्र होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षक बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र है, जब विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है तो उसका बल उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना, कैसी राशि होती है जिसमें क्या होता है? परिमाण, दिशा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हमारा एक सदिश राशि होता है जिसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं, और वेक्टर में हमारा परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो किसको बदलता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा SW में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।